नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचैन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम जो किसी भी काम को करते हैं और उस काम में हम असफल क्यों होते हैं, और खासतौर पर मैं बात करने वाला हूं एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आखिर हम सफल क्यों होते हैं ये तो बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन असफल होने के कारण भी बहुत से लोगों को पता होंगे। लेकिन जो मेरे अपने विचार हैं वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, और इनमें मैंने जो सीखा है वो मैं अपने अनुभव के तौर पर आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हम डायरेक्ट सेलिंग में असफल क्यों हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब हम किसी काम को करते हैं, किसी भी एमएलएम कंपनी हो या कोई भी काम हो, उस काम को हम करते हैं तो उस काम में सबसे बड़ा होता है हमारा विश्वास। अगर हमें विश्वास है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है वह कमजोर है और कहीं ना कहीं आप डगमगाए हैं, तो आप असफल होने की कगार पर हैं। तो दोस्तों, आप अपने विश्वास को मजबूत बनाइए और आप अपने काम पर पूरा भरोसा रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अन्यथा असफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। दोस्तों, दूसरा कारण है जो कि मेरा खुद का अपना अनुभव है, और इस अनुभव में मैंने देखा है कि जो हम अपना कुछ काम करने के लिए लक्ष्य ले लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ मैं इस काम को इतने समय में या इतना बड़ा करूंगा या इतना छोटा इसको करूंगा, तो ये हमारा एक लक्ष्य होता है। तो इस लक्ष्य में हम कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों की बातों से या नेगेटिविटी को देखकर या किसी व्यक्ति की असफलता को देखकर हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं और हम असफल हो जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा कारण था, जो मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा तीसरा कारण है, वो तीसरा कारण है कि जब हम एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम जाते हैं और जब हम किसी व्यक्ति के माध्यम से उस काम को करते हैं और वही व्यक्ति हमारे लिए कुछ गलत नीतियां, गलत इरादों के साथ लाता है और वो गलत तरीके से हमारे साथ काम करता है और हमें भी वो गलत तरीकों को बताता है, और जब हम करते हैं और उसमें हम सफल नहीं होते, क्योंकि हमारा दिल नहीं कहता है कि हम इस गलत काम को करें, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जब हमें बाद में पता चलता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम एक असफल लीडर की श्रेणी में आ जाते हैं, एक असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा कारण था हमारा। और मैं बात करूं चौथे कारण की, तो चौथा कारण हो सकता है कि जब हम कोई व्यवसाय या कोई काम करते हैं, उसमें उसके जो काम है, उसका जो अब एमएलएम कंपनियों के अंदर कंपनी है, कंपनी की भी बहुत सारी नीतियां होती हैं, उनके प्लान होते हैं, उनके प्रोडक्ट होते हैं, वैसे ही और भी काम होते हैं, उनमें भी हर एक गतिविधि होती है। उन गतिविधियों में अगर सही तरीके से वो की जा रही, सही तरीके से क्रियान्वित हो रही है, तब तो ठीक है, नहीं तो उन गलत नीतियों के कारण, हमें जानकारी अभाव के कारण हम उस काम को नहीं कर पाते हैं और हम एक असफलता की ओर जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खामी होती है कि हम, यानी कि कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में हम असफलता की ओर चले जाते हैं। और चौथा कारण है, पांचवा कारण है, एमएलएम कंपनियों के अंदर हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग है तो उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि कंपनियां बार बार अपने प्रोडक्ट और अपने प्लान को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव कर देती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि ग्राहक हो या डायरेक्ट सेलर हो, उनके लिए एक कंफर्टेबल और एक अच्छा नहीं होता है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए, तो उसके कारण भी लोग काम को छोड़ देते हैं और वो एक असफलता की ओर चले जाते हैं। अब मैं बात करूं कि हम जब कोई काम करते हैं और उस काम के बारे में, छठवां सबसे बड़ा कारण है कि हम उस काम के बारे में अगर लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, तो वो काम हमारा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा और ये हमारी सबसे बड़ी असफलता का कारण बनता है। इसके साथ दोस्तों, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब कोई काम हम कर रहे होते हैं और हम लोगों को देखते हैं कि फलाना व्यक्ति ने ये काम किया, अच्छा किया, तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी आपके अंदर। अगर उसमें काम में असफल हो गया, तो आपको भी लगेगा कि यार नहीं, ये व्यक्ति असफल हो गया, अब मुझे नहीं करना। तो ये कभी मत सोचो, आप भी उसको करके देखो, उसकी कमियों को ढूंढो कि आखिर वो किस कारण से असफल हुआ है, ये चीज जानो। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप सफल होंगे। अगर आप उसकी असफलता को देखकर आप खुद बीच में ही छोड़ देंगे, तो आप निश्चित तौर पर असफलता की ओर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों जो कारण है, वो आठवां कारण है, मैंने जो बताया, आपको बता रहा हूँ आपको, वो है डर। अगर हमारे अंदर डर है कि मैं इस काम को करूं, मैं इसको लोगों को कैसे बताऊं, इसमें क्या होगा, तो ये डर आपके लिए असफलता की ओर ढकेलता है। तो इस डर को भी आपको धीरे धीरे करके खत्म करना होगा। दोस्तों, मैं बात करूं नौवें कारण की, तो नौवां कारण है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क में होता क्या है दोस्तों, कि हम अपनी टीम को अच्छे से अच्छा अगर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का कारण बनता है। इसके साथ हम 10वां जो कारण मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा कि हम ऐसे लोगों के बीच लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को धकेलने में समय अपना बर्बाद कर रहे होते हैं जिनको हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई रुचि ही नहीं है। तो लोगों की सबसे पहले नीड को समझना जरूरी है। अगर हम लोगों की नीड को समझकर उनकी जरूरत के हिसाब से अगर हम काम करें, अगर उनको जरूरत नहीं है तो उनको छोड़कर हम नए लोगों की तलाश करें, तो ये सबसे बेहतर होगा हमारे लिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में धकेलते रहेंगे, भीड़ इकट्ठा करते रहेंगे जो गधे हैं, तो उसमें आप निश्चित तौर पर
असफल होंगे। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जो मैंने अपने अनुभव के तौर पर आपको बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।